Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. Today we are going to discuss measurement, physical quantities, what are the types of the physical quantities in the chapter motion and time. Let's do a quick recap of the last lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी, क्या क्या चीज़ें समझी थी. तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ द रेस्ट, व्हाट इज़ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, एंड देन टाइप्स ऑफ द मोशन, क्या क्या टाइप मोशन के टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ कम टू द टॉपिक मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेजरमेंट, ये तो हमें पता होना चाहिए कि मेजरमेंट क्या चीज़ है. तो कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट. तो किसी भी अननोन क्वांटिटी को अगर हम किसी नॉन क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये जो कंपेरिजन का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट. द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट हैज़ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर पार्ट इज यूनिट. तो कोई भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो इसमें दो पार्ट्स होंगे. पहला तो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, दूसरा यूनिट. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी रॉड है, उसकी लेंथ हमें मेजर करना है. तो इफ समवन सेज दैट द लेंथ ऑफ रॉड इज 50, ओनली 50, तो केवल 50 कहने से हम लेंथ ऑफ द रॉड को बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि 50 कोई सेंस ही नहीं है. 50 क्या है, केजी है, मीटर है, सेकेंड है, क्या चीज़ है. तो हमें यूनिट भी बतानी पड़ेगी साथ में. सिमिलरली अगर हम केवल यूनिट बताते हैं तब भी कोई सेंस नहीं रहेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में. सपोज कहते हैं कि जो रॉड की लेंथ है वो सेंटीमीटर है. तो सेंटीमीटर क्या चीज़ है, क्या सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं पता हमें. तो उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी पड़ेगी, कुछ नंबर बताना पड़ेगा यूनिट के पहले. दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू. और जो सेकेंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं यूनिट. तो हम एक एक करके भी डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे. तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी. तो जो कि मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड और उस क्वांटिटी से रिलेटेड कोई लॉ हो, कोई थ्योरम हो फिजिक्स में, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ और थ्योरम इन फिजिक्स. दोज क्वांटिटीज ओनली विल बी कंसिडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. अब कोई कह दे कि हैप्पीनेस भी तो क्वांटिटी है, सौरव भी क्वांटिटी है, तो क्या हम इसको फिजिक्स में क्वांटिटी मानेंगे? नो. हम हैप्पीनेस, सौरव एक्सेट्रा ये सब चीज़ों को क्वांटिटीज़ के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है. तो हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ एज्यूम करेंगे जो कि मेजर कर सकते हैं और जिनको हम रिलेट कर सकते हैं यूजिंग लॉ. फॉर एग्जाम्पल लेंथ, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टाइम, प्रेशर, मास, डेंसिटी एट्सेट्रा. तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएंगे. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़. तो हम यहाँ पे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. तो हम अपना जो डिस्कशन है वो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी तक ही लिमिट रखेंगे. सो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? सो द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. जैसा कि नाम से क्लियर है, फंडामेंटल. तो वो क्वांटिटीज जो एकदम फंडामेंटल है, जो कि किसी अदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो गए, उनसे किसी से डिराइव नहीं किया जा सकता, तो उन क्वांटिटीज़ को बोलेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो देयर आर 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड एसआई सिस्टम. तो एसआई सिस्टम में 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. तो
अब ये जो बेस क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक घर होता है, तो घर के कंस्ट्रक्शन में सपोज ईट एक बेसिक यूनिट है, तो बेस क्वांटिटी इज लाइक द ब्रिक, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए हाउस। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, इट्स लाइक ए हाउस दैट वाज बिल्ड अप फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स, बेसिक क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, और जो बेस क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, राइट। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, I have shown it in the table here. So first is mass, और इन फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, सपोज फंडामेंटल क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी से एसोसिएटेड जो यूनिट होगी उनको बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल सपोज मास की हम बात कर रहे हैं, तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केजी से, एसआई सिस्टम में, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। सेकेंड इज फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड लेंथ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी मीटर। और ये हमने यहाँ पे सिंबल दिखा रखा है कि केजी को, किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली टाइम को सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकंड हो गया, और स्मॉल एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर की जो एसआई सिस्टम में यूनिट होगी वो केल्विन होगी, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला से हम उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी। इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो यूनिट होगा वो एम्पियर होगा एसआई सिस्टम में, और इसको सिंबल हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल रहेगा इसका MOL, स्मॉल में रहेगा सारा सब कुछ MOL। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। नाउ कम टू द डिराइव्ड क्वांटिटी। सो अब जैसा कि नाम से क्लियर है, डिराइव्ड मतलब किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से वो डिराइव्ड हुआ होगा। सो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम, P इक्वल्स टू M इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है, M इंटू वी। तो अगर हम स्पीड देखें, यहाँ पे M मास है और V इज द वेलोसिटी और स्पीड, मैग्नीट्यूड में स्पीड हो जाएगा। तो बट वेलोसिटी इज अगेन ए डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड का एग्जांपल लें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड भी अगेन डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ये क्या है, बेसिक क्वांटिटी। कोई भी लेंथ होगा तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में ही आएगा, कोई भी लेंथ होगा। सपोज डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई रॉड है उसकी लेंथ हो गई, तो सब बेसिक क्वांटिटी में आएंगे। वो टाइम इज अगेन ए बेसिक क्वांटिटी। तो इन दोनों क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से ये स्पीड है, तो स्पीड विल बी कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इस तरीके से फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज ये होगी। नाउ कम टू द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो देयर आर स्टैंडर्ड यूनिट, सम स्टैंडर्ड यूनिट एंड देयर आर सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो कोई भी हमें सपोज लेंथ मेजर करना है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। तो बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट लाइक मीटर, किलोमीटर, देयर वर सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। बहुत पहले लोग जो है कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की हेल्प से लेंथ को मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल सपोज एक हमें रॉड की लेंथ मेजर करना है, तो वो फिंगर को एक्सपेंड करके लेंथ मेजर करती थी, या टो और फिंगर, मिडिल फिंगर के बीच की डिस्टेंस से मेजर कर लेते हैं। कोई भी सपोज प्ले ग्राउंड है उसका लेंथ मेजर करना है। तो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, पीपल यूज्ड आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल हैंड स्पैन, फिंगर लेंथ, लेंथ बिटवीन एल्बो एंड फिंगर टिप्स, फुट लेंथ, आर्म लेंथ। तो इन सब से जो है वो लेंथ को मेजर किया जाता था। ये सब आर्बिट्री यूनिट्स हैं, ये हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोल सकते,
क्यों? क्योंकि ये जो है, मान लीजिए कोई भी एक रॉड है, उसकी लेंथ हमें मेजर करना है। ये यहाँ पे हमने डायग्राम भी दिखा रखा है, ये नॉन स्टैंडर्ड लेंथ में। ये यहाँ पे पोस्ट ये हैंड स्पैन है, ये क्यूबिट है और ये फुट स्पैन है। तो अगर हमें सपोज कोई रॉड है, उसकी लेंथ बताना है और हम हैंड स्पैन का यूज़ कर रहे हैं, एक क्लास में सपोज 30 बच्चे हैं और सभी से पूछा जाए, तो हैंड स्पैन का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो तो हर एक बच्चे का अलग अलग होगा। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का उन दोनों के बीच में होगा। तो उस रॉड की लेंथ को सभी लोग अलग अलग बताएंगे, बट रॉड की लेंथ तो फिक्स होगी ना कुछ। तो हम इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। क्यूबिट हो गया, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एल्बो एंड फिंगर टिप्स। जो मिडिल फिंगर है उसके बीच के टिप्स को यहाँ पे हमने शो भी किया हुआ है। तो अगर हम इससे कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो ये हैंड स्पैन, ये क्यूबिट की लेंथ भी जो है वो डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट पर्सन। तो कोई भी लेंथ को ये सब अलग अलग बताएंगे। तो इस वजह से इनको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ कम टू द स्टैंडर्ड यूनिट। सो देयर आर सम स्टैंडर्ड यूनिट। अब सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया। अगर हमने 1 सेंटीमीटर बोल दिया तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया वो, और जो है अब कम ज़्यादा तो नहीं होगा, किसी से भी पूछेगा तो 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो दीज आर द सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। सपोज 1000 mm है, तो अभी जो हमने अभी बताया है, तो उसके बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में करना है तो 1000 mm इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। तो अगर हमें mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 100 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो ये 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, ये किलोमीटर में हो जाएगा, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम मास का यूनिट ले लेते हैं कोई, बस 1000 mg है, मिलीग्राम, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीग्राम या फिर 1 ग्राम, और ये इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 kg, बिकॉज 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो इस तरीके से हम mg को kg में चेंज कर लिए या ग्राम को kg में चेंज कर लिए। तो इस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। मेजरिंग टाइम में अगर देखें तो 1000 ms अगर ये मिली सेकेंड है तो इसको CS में चेंज कर सकते हैं, सेंटी सेकेंड में, या सेकंड में चेंज कर सकते हैं। 1000 ms इक्वल टू 1 सेकेंड। और अगर हमें इसको किलो सेकेंड में चेंज करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा किलो सेकेंड में। तो इस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, करेक्ट मेजरमेंट, इसके लिए देखिए यहाँ पे एक आपको इंस्ट्रूमेंट पता होता है, स्केल। क्योंकि आपके जो बॉक्स होते हैं उसमें स्केल लेती है, तो ये हम स्केल के थ्रू कोई भी लेंथ को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जो भी जीरो वाला आपने देखा होगा, वहाँ पे जीरो मार्किंग बनी होती है, 1 मार्किंग 2 मार्किंग, इस तरीके से मार्किंग बनी होती है। 15 सेंटीमीटर तक की सपोज बनी हुई है, तो जीरो जो मार्किंग यहाँ पे बनी हुई है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो जहाँ से भी ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है। इसके बाद हम राइट में जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वहाँ पे उसके करेस्पॉन्डिंग क्या उसकी मार्किंग है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो वहाँ से हम रीडिंग बता देते हैं। अब 1 सेंटीमीटर जो भी होगा वहाँ पे मार्क बने होते हैं। बड़ा बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर का, और इस 1 सेंटीमीटर का जो एक बॉक्स है या मार्क स्केल बना हुआ है, इसमें 10 सब डिवीज़न होते हैं। तो एक बड़ा डिवीज़न हो गया, और इस बड़े डिवीज़न में एक डिवीज़न में 10 सब डिवीजन होते हैं, छोटे छोटे डिवीजन होते हैं यहाँ पे। तो वो जो हो जाएगा
एक डिवीज़न का जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए भी एक प्रॉपर तरीका है। सपोज ये यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए अगर हम, तो ये यहाँ पे लेंथ आ रही है तो हम उसके एकदम सामने से देखते हैं। अगर साइड से देखेंगे, जैसे ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर सी है, तो यहाँ पे कुछ एरर आने लगेगी जिसको हम पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। तो हमें ये चीज़ को अवॉइड करना है, हम उसके सामने से एकदम देखते हैं, जैसे ऑब्जर्वर बी देख रहा है। तो इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन लेना होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट हो गया मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है ग्रुप पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।